जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हनुमान जी की कृपा हमेशा हम पर बनी हुई रहती है। तो आज मैं आपको जिनके बारे में बताने वाली हूँ उनका नाम सुनंदा है। हर शनिवार को जहाँ हम मंदिर जाते हैं वो वही पास में रहती है। तो कुछ दिनों से उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। तो जब उन्हें पता चला कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और कभी कोई समस्या नहीं आती, तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। तो उन्होंने मुझसे इसके बारे में जानकारी ली, मुझसे पूछा कि किस तरह से करते हैं, क्या नियम है उसके। तो जिस तरह से मैंने उन्हें सारे नियम वगैरह सब कुछ बताया, तो उन्होंने उसी तरह से किया जिस तरह से मैंने बताया। तो मंगलवार के दिन से उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू किया। लेकिन उसमें क्या था कि मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि जिस भी टाइम उन्हें करना हो वो कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि मैं अगर ब्रह्म मुहूर्त में करती हूँ तो आपको भी उसी टाइम करना चाहिए। आप रात को 9 बजे भी कर सकते हैं, सुबह 5 बजे उठकर भी कर सकते हैं, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी उसी टाइम पे करना है जब आप करती है। 108 बार उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया मंगलवार के दिन। और मैंने उन्हें पहले ही कहा था कि हनुमान चालीसा का संकल्प लेने के तो हम ले लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता उसे करना। कहने में और सुनने में बहुत आसान लगता है कि हम 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, लेकिन हम जब पाठ करने के लिए बैठते हैं तो ये हमें जो करता है उसी को पता है कि स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा कि पहले वो 51 बार संकल्प ले पाठ करने का, और फिर उसके बाद जब उनसे हो जाए उसके बाद वो 108 बार करें। तो उन्होंने वैसे ही किया। और पहले दिन जब उन्होंने 51 बार किया तो 51 बार करने के लिए ही उनको 4 घंटे लग गए। और फिर जब उन्हें ऐसा लगा कि हाँ वो अब 108 बार कर सकते हैं, तब उन्होंने 108 बार हनुमान चालीसा के पाठ करने का संकल्प लिया और फिर से हनुमान चालीसा को शुरू किया करना। तो उन्होंने 2 मंगलवार हो गए, 3 मंगलवार हो गए, तो उनकी कंडीशन जो है वो ठीक होने की बजाय मतलब और ख़राब होती गई। उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था कि एक के बाद एक परेशानी आने लग गई। उनके हस्बैंड के जो पार्टनर थे, उन्होंने जो उनसे पैसे लेने थे उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगा चलो ठीक है, हो जाएगा, मैं पाठ कर ही रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो असर होगा ही। लेकिन दिक्कतें उनकी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, कम होने की बजाय और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। ऐसा मैंने उन्हें बताया था, उसी तरह से पूजा पाठ कर रही है, या पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, या आप उठ के जाती है, या एक ही बैठक में कर रही है, किस तरह से। तो उन्होंने कहा कि वो सेम उसी तरह से करती है जिस तरह से मैंने उन्हें बताया है। तो फिर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो भी हमें इसका फल मिलता है, तो फिर इन्हें इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रही थी, कुछ ना कुछ तो गलती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि गलती क्या हो रही थी। तो उनकी दिक्कतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक समय ऐसा आया कि उनकी दिक्कतें इतनी बढ़ गई, तो उन्होंने सोचा कि मैं ये पाठ करना बंद कर देती हूँ। इतनी मुश्किलें बढ़ गई उनकी। हम ऑनलाइन देखते हैं, हमें फ्रॉड कॉल आते हैं, तो उन्होंने एक लिंक ओपन कर दी और उससे भी उन्हें और ज़्यादा दिक्कत आने लगी। उन्हें ऐसे फ़ोन कॉल्स आने लग गए कि उन्हें अपने नंबर चेंज करने पड़े, पुलिस कंप्लेंट हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। मैं मंदिर उसी तरफ जाती हूँ, तो मैंने उनसे फिर पूछा कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। मैंने उन्हें पूरी जानकारी ली कि किस तरह से वो पूजा करती है। उन्होंने सब वैसे ही बताया जैसे मैं करती हूँ। मैं देख के भी आई वहाँ कि किस तरह से ये पूजा पाठ करती है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे जो रिलेशन में है वो उन्हीं के यहाँ किराए से रहते हैं। उन्हें भी उनकी कंडीशन पता थी कि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो किस किस परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे इसी वजह से। तो उन्होंने ऐसी बातों बातों में मुझे बताया कि उस दिन मंगलवार था, वो उनके यहाँ गए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियाँ भी साफ सुथरी थी। तो उन्होंने पूछा उनकी बहू से कि दीदी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? तो उन्होंने ये सारी साफ सफाई, वो हर मंगलवार को ऐसे ही साफ सफाई करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया रात को 2 बजे उठ के साफ सफाई करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, और उसके बाद पूजा के लिए बैठती, पाठ करने के लिए बैठती है। तो तब मुझे ये बात समझ में आई कि गलती कहाँ पे हो रही है, क्योंकि हम कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। तो उसी वक्त मैंने उन्हें फ़ोन किया, अपने घर बुलाया और उनसे पूछा कि आपने मुझे ये बात क्यों की, आप रात को 2:30-3 बजे पोछा लगाती है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं साफ़ सफाई करके ही झाड़ू पोछा लगाती हूँ, उसके बाद ही पाठ करने के लिए बैठती हूँ। तो यही उनकी गलती थी कि उन्हें रात को 2:30 बजे झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए था। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए।
दिवाली के दिन हम झाड़ू की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है, तो इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपको ये जानकारी नहीं हो या फिर आपको ऐसा लगता हो कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब आप पूजा पाठ में भी विश्वास रखते हैं, तो आपके यहाँ पे जो भी आप कोई ना कोई पंडित तो होगा जिनसे आप पूजा पाठ करवाते हैं जान पहचान वाले, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि हमें सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। तब मैंने उन्हें समझाया कि आप यही गलती कर रहे हैं, आपको झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए था। अगर आप झाड़ू पोछा लगाते भी है व साफ सफाई करते भी है, तो हम जब हम शाम की दिया बत्ती करते हैं 6 बजे के बाद, तो हमें उससे पहले ही ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। और रात में जब हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तब अगर वहाँ कुछ कचरा आ भी जाता है तो उसे सूखे कपड़े से साइड में कर लें और फिर वहाँ पूजा करें। हमें गीले कपड़े से साफ सफाई नहीं करनी चाहिए उस वक्त। मैंने जब उनसे पूछा कि उन्होंने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, तो उन्हें लगा कि ये बात ज़रूरी नहीं उन्होंने मुझे ये बात बताना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने के लिए हमें साफ़ सफाई का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि ये बात बताना इतनी ज़रूरी नहीं है, और यही उनकी गलती थी कि ये बात मुझे उन्हें पहले बता देना चाहिए थी। और मेरी भी कहीं ना कहीं गलती हुई कि मुझे ये बात उन्हें बता देना चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये रात को 2:30 बजे झाड़ू पोछा लगाएंगे। और उसके बाद जब मैंने उन्हें समझाया, ये सारी बातें हमारी हुई। और उसके बाद जब उन्होंने मंगलवार से पाठ शुरू किया, वो 6 बजे से पहले ही सारी साफ सफाई कर लेते थे, वहाँ झाड़ू पोछा लगा देते थे। और रात को जब भी कुछ कचरा आ जाए तो सूखे कपड़े से साफ कर लिया करते थे, और फिर उन्होंने वो पाठ शुरू किया। तो दूसरे मंगलवार ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, वो जो गलती कर रहे थे अब वो गलती ठीक हो गई है, और अब उन्हें उसका चमत्कार भी महसूस होने लगा। तीसरे मंगलवार को जब उन्होंने ये झाड़ू पोछा लगा के बंद होने के बाद जब तीसरे मंगलवार को उन्होंने पाठ किया, तो अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि उनके कान में किसी ने आके फूंक मारी। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसके चौथे मंगलवार उन्हें बाबा के दर्शन भी हुए। तो धीरे धीरे करके उनकी आस्था इतनी बढ़ गई कि वो फिर उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप ही भक्ति में लीन हो गई और पूरे दिल से और समर्पण के साथ भक्ति करने लगी और पाठ करने लगी। और जैसे ही उनके 21 मंगलवार पूरे हो गए, उन्होंने 21 मंगलवार के दिन किया था। जैसे लगा था 21 मंगलवार करने की बजाय उन्होंने हर मंगलवार को 21 मंगलवार इस तरह से पाठ का संकल्प लिया था। तो जैसे ही उनके 21 मंगलवार पूरे हो गए, तब तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से क्लियर हो गई, उनकी सारी समस्याएं दूर हो गई। और ट्रैक्टर ने जो पैसे देने से इनकार कर दिया था, उन्होंने सामने से पैसे ला कर दिए और फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से ठीक हो गई। और आज वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं और जल्दी ही वो पूना में शिफ्ट हो गए। आज वो पूरी तरह से खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और आज भी वो पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज भी हमारे समाज में कई जगह पर हनुमान जी के मंदिर में महिलाओं को जाने की इजाज़त नहीं है। तो जिस एरिया में पूना में वो रहते हैं, उस जगह पे उन्हें मंदिर जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ के लोग महिलाओं को हनुमान जी के मंदिर में नहीं आने देते। बाबा के मंदिर में उनके लिए वर्जित है महिलाएं आना, तो इसीलिए वो घर पर ही पूजा पाठ करते हैं और उनके बच्चे भी हनुमान जी की पूजा पाठ करने लग गए। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, तभी आपको उसका फल नहीं मिल रहा है। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कुछ नहीं होता है इससे, मैंने भी करके देख लिया है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपने भी जाने अनजाने में ऐसी कुछ गलती की हो जो आपको पता नहीं हो कि आपने कुछ गलती की है। आप पूरे भाव और समर्पण के साथ बाबा की पूजा करें, पाठ करें, तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो शनिवार और मंगलवार के दिन सिर्फ आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे भी आपके जीवन में बहुत सुधार आएगा, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है या कोई आपने चमत्कार महसूस किया है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर दी है। आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे शेयर कर सकते हैं ताकि औरों को भी इस बारे में पता चल सके, हमारे व्यूवर्स भी ये बात जान सके। आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब आप हनुमान जी के भक्त हैं। तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो, प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय सिया राम।